एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आज आपके सामने बताने वाली हूँ कि बजट 2023 में क्या क्या चेंजेस आए हैं डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। डिस्कस करते हैं बजट 2023 में हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हमारा जो चेंज है वो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग है। पहले न्यू रिजीम में जिसकी जो इनकम होती थी 5 लाख होती थी, उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अब ये जो बढ़ के कितनी हो गई है, 7 लाख रुपीज हो गई है। तो जिसकी 7 लाख इनकम है अब उसको टैक्स पे नहीं करना। 2 लाख बढ़ गई है बजट 2023 में। जो हमारा सेकंड चेंज है वो चेंज है हमारा न्यू रिजीम के स्लैब रेट में। न्यू रिजीम के स्लैब रेट में देखो, अगर हम न्यू रिजीम में प्रीवियस ईयर का स्लैब रेट देखें तो प्रीवियस ईयर का स्लैब रेट हमें क्या बताता है कि 0 से लेकर 2.5 लाख की इनकम तक मेरा 0% टैक्स लगता है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख की इनकम तक मेरा 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख की इनकम तक मेरा 10% टैक्स लगता है। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख की इनकम तक मेरा 15% टैक्स लगता है। देन मेरा 10 to 12.5 लाख से लेकर मेरा 20% टैक्स लगता है। उसके बाद मेरा क्या है, 12.5 से लेकर 15 लाख तक मेरा 25% टैक्स लगता है। अबव 15% मेरा कितना टैक्स लगता है, 30%। अब ये जो स्लैब रेट है ये चेंज हो गया। अब ये जो क्या है, ये स्लैब रेट चेंज हो गया। इसकी जगह नया स्लैब रेट आया है न्यू रिजीम में। और वो स्लैब रेट क्या बताता है कि हमारा 0 से लेकर 3 लाख तक मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा। और देन 3 to 6 लाख तक मेरा 5% टैक्स लगेगा। 6 to 9 लाख तक मेरा 10% टैक्स लगेगा। 9 to 12 लाख तक मेरा 15% टैक्स लगेगा। और 12 to 15 लाख तक मेरा 20% टैक्स लगेगा। और अबव 15 मेरा 30% टैक्स लगेगा। तो सेकंड चेंज क्या आया है, हमारा जो स्लैब रेट है न्यू रिजीम के हिसाब से वो चेंज हो गया। पुरानी वाली रिजीम, जो ओल्ड वाली रिजीम है, उसका जो स्लैब रेट है वो एज इट इज है, जो कि हमारा 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% था। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक मेरा 5% था। और 5 लाख से लेकर मेरा 7.5 लाख तक 15% था। फिर मेरा 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक मेरा 20% था। और अबव 10 लाख मेरा 30% था। ये था मेरा ओल्ड रिजीम। और न्यू और ओल्ड रिजीम तो हम सबने पिछली बार पढ़ा ही था कि अगर ओल्ड रिजीम हम लेते हैं तो हमें बहुत सारे डिडक्शंस मिल जाती है, जैसे कि हमारी एचआरए होती है, एलटीए होते हैं, कन्वेंस होती है, हेल्पर होती है, एटीसी वाली होती है। और अगर हम न्यू रिजीम अडॉप्ट करते हैं तो हमें वो सारी एजम्पशन की बेनिफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चेंजेस पढ़ लिए हैं। फर्स्ट भी न्यू रिजीम में ही था और सेकंड भी हमारा न्यू रिजीम में ही है। अब जो थर्ड है, थर्ड भी हमारा न्यू रिजीम में ही चेंज आया है। उसके अंदर क्या चेंज है, वो पर्सन या तो वो सैलरीड पर्सन है या वो पेंशन पर्सन है। पेंशन में भी वो इंक्लूड करता है, पेंशन में भी हमारा क्या इंक्लूड होता है कि फैमिली पेंशन। और उनकी जो इनकम है वो 15.5 लाख या उससे अबव है, तो उस केस में वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेल कर सकता है 52,500। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब उसको एक डिडक्शन और मिल जाती है 52,500 अगर उसकी इनकम जो है वो 15.5 या उससे अबव है। तो न्यू रिजीम में ये चेंज आया है, ओल्ड रिजीम को ये बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चेंज करते हैं। देखो, एक और चीज़ उन्होंने बताई है। पहले हम क्या करते थे, पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता था अगर हम न्यू रिजीम को अडॉप्ट करते हैं। अब उसमें कहा है कि न्यू रिजीम जो है वो तो डिफ़ॉल्ट ही है। न्यू रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट ही है। अगर हम ओल्ड रिजीम को अडॉप्ट करते हैं तो हमें फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या चेंज है, हमारा चेंज है कि लीव इनकैशमेंट में, जो लीव इनकैशमेंट है हमारा सेक्शन 10AA, उसमें जो हमारी जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी लिमिट दे रखी है 3 लाख। तो इस बजट में क्या हुई, वो जो लिमिट है वो बढ़कर कितनी हो गई मेरी, 25 लाख। मतलब एजम्पशन लिमिट जो मेरी अब 3 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई।
लीव एनकैशमेंट के केस में और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चेंज है मेरा, हमारी जो 5 करोड़ से ऊपर वाले सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी जो, उन पे जो टैक्स लगता है वो लगता है 47.74%। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स है, इसको भी उन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर लिया। तो इसमें जो जो हमारा सरचार्ज था, सरचार्ज पहले हमारा लगता था 37%, उसको हमने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके कितना कर दिया, 25%। सरचार्ज रिड्यूस करके 25% हो गया। तो ये जो हमारा जो टैक्स था 47.7, वो भी रिड्यूस होकर मेरा 39% हो गया। जो जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है उनको भी एक बेनिफिट मिल गया। अब उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 39% इंस्टीड ऑफ 47.74%। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चेंज आया है वो आया है, हमारी जो सेक्शन है 44AD और 44ADA, उसमें हमें जो लिमिट दे रखी है बिजनेस वालों की, MSME की, पहले हमें कितनी दे रखी थी, 2 करोड़ रुपीज, उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 3 करोड़ रुपीज। ठीक है, और 44AD में क्या है, 44AD में जो प्रोफेशनल्स आते हैं उनकी पहले जो इनकम थी, वो जो 44AD एप्लीकेबल होता था अगर प्रोफेशनल की इनकम अप टू 50 लैक्स है, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी है, 75 लैक्स। ठीक है, ये 44AD था, इसमें ये था कि 2 करोड़ तक जो भी जिनका भी टर्नओवर आ रही है वो 44AD को के अंदर, सेक्शन के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसमें ये होता है कि 8% उनका टर्नओवर की अपना प्रॉफिट दिखाना है और ऐसे इसमें 50% ऑफ उसको अपना रिसीट का दिखाना होता है। तो पहले जो उनकी लिमिट थी कि 2 करोड़ के अंदर अंदर वाले ही ये एग्जाम, ये सेक्शन में अपनी रिटर्न भर सकते हैं, बट अब क्या हुआ, अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से लेकर 75 लाख कर दी गई है। और उसके साथ एक और कंडीशन भी डाली गई है कि उसमें जो कैश रिसिप्ट है ना, जो हमारी कैश रिसीट है ना, वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस जो MSME वाले जो है उनका एक्सपेंडिचर हम तभी कंसिडर करेंगे अगर जब उन्होंने पेमेंट एक्चुअली में कर दी होगी। ठीक है, 2 कंडीशंस भी लगा रखी है, कैश रिसिप्ट 5% होनी चाहिए और MSME का एक्सपेंडिचर तभी कंसिडर होगा जब एक्चुअली पेमेंट मेड होगी। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है जो मेरी न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 15% कॉर्पोरेट टैक्स पे कर सकते हैं अगर उन्होंने नई मैन्युफैक्चरिंग शुरू की हो। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की हो कब तक, 31 मार्च 2024 तक। मतलब जितने भी नई कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो नहीं बनी है 31 मार्च 2024 पे, उनके लिए भी एक बेनिफिट मिला है कि वो 15% कॉर्पोरेट टैक्स ही पे करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो ये भी न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि वो भी जो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है अगर वो 31 मार्च 2024 तक अब खुल गई है तो उसको 15% ही कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने विड्रॉल किया हो कैश, क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने विड्रॉल किया हो कैश 3 करोड़ तक, तो उस पर कोई भी TDS नहीं लगेगा। क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने विड्रॉल किया हो कैश 3 करोड़ तक तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो हमारी अमेंडमेंट आई है, नेक्स्ट हमारी ये अमेंडमेंट है कि जो भी न्यू स्टार्टअप्स है किसके बीच में, 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो भी नए स्टार्टअप है उनकी जो कैरी फॉरवर्ड का लॉसेस होगा वो 7 ईयर्स की जगह अब वो 10 ईयर्स तक वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अपना कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था, वो 7 साल तक ही अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे लॉसेस फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब वो क्या है, वो 10 ईयर्स तक कर सकते हैं। और अगर उनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाए तब भी। ठीक है, नेक्स्ट चेंज देखते हैं। नेक्स्ट चेंज है मेरा कि
11th चेंज कि जब भी ईपीएफ विड्रॉल करता है, ईपीएफ विड्रॉल होता है, उस पर 30% टीडीएस कटता है अगर उसके पास पैन नंबर नहीं होता तो वो क्या है, वो रिड्यूस कर दिया इन्होंने, वो कितना कर दिया, 20% टीडीएस कटे। अगर ईपीएफ विड्रॉल होता है तो उस पर आप 30% की जगह 20% टीडीएस कटेगा इन केस ऑफ अगर उसके पास पैन नंबर नहीं होता तो। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है जो कैपिटल गेन निकलता है अंडर सेक्शन 54 और 54F। 54 में क्या है, अगर हम सेल करते हैं अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो उस पर जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उस पर जो मेरा कैपिटल गेन निकलता है। और 54F क्या बोलता है कि अदर देन रेजिडेंशियल में अगर अपना कैपिटल गेन निकालता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ स्टॉक बेचा या फिर कुछ गोल्ड वगैरह बेचा, तो इस केस में जो मुझे पहले लिमिट दे रखी थी वो दे रखी थी 2 करोड़, उससे बढ़कर वो कितनी कर दिया, 10 करोड़। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन में भी चेंज है, इनकी लिमिट भी इंक्रीज हो गई, इनकी इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 10 करोड़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो ये है कि फटाफट प्रोसेसिंग करने के लिए इनकम उन्होंने क्या किए, 100 ज्वाइंट कमिश्नर और अपॉइंट कर लिए। नेक्स्ट जो है कि जो पहले प्रोसेसिंग टाइम हमें 93 डेज लगता था, अब जो प्रोसेसिंग टाइम है इनकम टैक्स रिटर्न्स का वो 16 डेज के अंदर ही हमारा प्रोसेस हो जाता है। और इस साल हमारी जो है वो 60.6.4 करोड़ से भी की हमारी प्रोसेस्ड हुई है इनकम टैक्स रिटर्न। तो ठीक है, अगर आपको मेरी डायरेक्ट टैक्स की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके बाद मैं अपनी इनडायरेक्ट टैक्स की भी बजट की वीडियो लेकर आती हूँ। थैंक यू।